दुनिया में दो तरह के पुत्र होते हैं, एक बायोलॉजिकल पुत्र और दूसरा आइडियोलॉजिकल पुत्र। बायोलॉजिकल जो पुत्र होता है ना, वो 13वीं के बाद भूल जाता है, कोई याद नहीं रखता है। जो आइडियोलॉजिकल पुत्र है, आपके मरने के बाद भी सदियों तक, हजारों साल तक याद रखेगा। गौतम बुद्ध के भारत के लोग बायोलॉजिकल संतान हैं, लेकिन गौतम बुद्ध के चीन, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर 50 कंट्री है जो तथागत बुद्ध के आइडियोलॉजिकल संतान है। वो लोग इनके नाम को जिंदा रखा हुआ है, और भारत के लोग जो बायोलॉजिकल संतान है वो बुद्ध के नाम को भूल चुके हैं। इसलिए आप लोग आइडियोलॉजिकल संतान बनिए, खाली बायोलॉजिकल संतान बनने से काम नहीं चलने वाला। आइडियोलॉजिकल संतान बनिए, बुद्ध के विचारों को समाहित कीजिए अपने आप में। दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए। क्लाउड न्यूज। तथागत बुद्ध की आज जयंती है। आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे, तथागत बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। रियल में उनका नाम सिद्धार्थ नहीं था, उनका नाम सुकीति था। सिद्धार्थ शब्द संस्कृत का शब्द है। डीडी कौशाम्बी इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने बताया सिद्धार्थ संस्कृत का शब्द है, जबकि उस समय में पाली प्राकृत का प्रचलन था। और यह सुकीति पिपरहवा अभिलेख उस पर लिखा हुआ है, इसलिए उनका नाम सुकीति है, सिद्धार्थ नहीं। दुनिया में बुद्ध ऐसे व्यक्ति हैं जिनके विचार को सिद्धांत कहा जाता है। सिद्धांत, तथागत बुद्ध का सिद्धांत, और सिद्धांत को अंग्रेजी में थ्योरी बोलते हैं। और यह थ्योरी तथागत बुद्ध का थेर से थ्योरी पड़ा है, यानी पूरे दुनिया को अंग्रेजी में जो थ्योरी शब्द है वह तथागत बुद्ध के विचारों से गया हुआ थ्योरी शब्द है। और थ्योरी से मैथमेटिक्स में थ्योरम बना है। और तथागत बुद्ध का जो विपश्यना विद्या है, बिना चीर फाड़ के थेरेपी के द्वारा इलाज किया जाता है, तो वह थेर से थ्योरी, थेरेपी, थ्योरम, और जो इलाज करता है उसको थेरेपिस्ट बोलते हैं। और जो ये विद्या चीन के एक जगह है, वहां बौद्ध भिक्षु इसका प्रचार करते थे। चाइना में जो मार्शल आर्ट है, वह बोधि धर्मा, जो बौद्ध भिक्षु थे, वो मार्शल आर्ट की विद्या चाइना में पहुंचाया था। और यह मार्शल आर्ट जूडो कराटे के रूप में पूरे दुनिया में प्रचलन हो रहा है। दुनिया के बड़े बड़े थिंकर ने कहा, किसी को कहा तुम अल्लाह के शरण में जाओ, किसी ने कहा तुम भगवान के शरण में जाओ, लेकिन बुद्ध ने कहा किसी के शरण में जाने की जरूरत नहीं है। अत्त दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो, किसी के शरण में जाने की जरूरत नहीं। बुद्ध मार्गदाता थे, ईश्वर नहीं। इसलिए बुद्ध के सिद्धांत से अत्त दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। और रियल में जब देखेंगे
तो पूरे दुनिया में हर एक व्यक्ति फाइनल निर्णय जो है ना स्वयं लेता है, यानी बुद्ध के ही विचार को मानता है। बुद्ध ने पूरे दुनिया को क्या दिया यह हम भूल चुके हैं, लेकिन दुनिया को पता है कि बुद्ध ने हमको क्या दिया। 1, 2, 3 ये जो अंक है, यह अंक इंडिया से अरब गया। तो जब अरब के डिक्शनरी में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है हिंद सा, और अरब से ब्रिटेन गया और ब्रिटेन के डिक्शनरी में लिखा हुआ है अरेबिक। यानी इंडिया से अरब गया और अरब से ब्रिटेन गया। और हम लोगों को ये पता नहीं है कि ये 1, 2, 3 भारत की देन है, ब्रिटेन की देन, यूरोप की देन। रोमन अंक में जैसे 30 लिखते हैं ना, तो 3x लिखते हैं। यदि 33 लिखेंगे तो 3x और 3 लाइन लिखेंगे, तो जोड़ घटाव गुना भाग होगा? नहीं होगा जोड़ घटाव गुना भाग। लेकिन जब ये अंक यूरोप गया तो व्यापारिक क्रांति हुई, और जब ये बुद्ध के सिद्धांत चत्तारी आर्य सत्य, जिसको संस्कृत में 4 आर्य सत्य बोलते हैं, दुख है, दुख का कारण है, निवारण है और मुक्ति का मार्ग है। बुद्ध ने कहा बिना कारण के कार्य नहीं होता। इसको यूरोप में बेकन ने बोला, और जब बेकन ने बोला तब वहां पर न्यूटन और गैलीलियो पैदा लिया। इससे पहले न्यूटन गैलीलियो पैदा नहीं हुआ। तो वहां पर वैज्ञानिक क्रांति हुई, और ये वैज्ञानिक क्रांति में बुद्ध की देन है। जब बुद्ध ने ये 4 आर्य सत्य दिया तो पूरा मेडिकल साइंस खड़ा हुआ। दुख है, दुख का कारण है, निवारण है, मुक्ति का मार्ग है। यानी बीमारी है तो बीमारी का कारण है, तो कारण है तो निवारण है, निवारण है तो मुक्ति है। इसीलिए अभी देखते होंगे कि यदि कोई साइंटिस्ट खोज करता है ना, तो उसको बोलते हैं रिसर्च। रिसर्च इसका मतलब सर्च किसने किया? इसका मतलब सर्च पहले हुआ और उसको रिसर्च कर रहा है साइंटिस्ट। तो सर्च किया किसने? तथागत बुद्ध ने सर्च किया, उसी को रिसर्च कर रहा है पूरे दुनिया में साइंटिस्ट। इसलिए बुद्ध के विचार पूरे दुनिया में इस तरह से गया। अब न्यूटन के तीसरा नियम को समझिए, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन ने कहा, न्यूटन का तीसरा लॉ, और यह तीसरा लॉ तथागत बुद्ध के विचार से लिया गया विचार है। जब तथागत जंगल में जा रहे थे, उंगली माल डाकू का जब सामना हुआ, उंगली माल से जब संवाद हो रहा था, उस संवाद में उंगली माल ने बुद्ध से कहा, बुद्ध तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता है क्या? उस पर बुद्ध ने कहा, तुम भयभीत हो। कहा कैसे? कहा जो भय तुम दूसरे को दिखाते हो वही भय लौट करके तुम्हारे पास आता। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया हुआ ना। जो भय तुम दूसरे को दिखाते हो वो भय लौट करके तुम्हारे पास आता है। इसीलिए तुम ये हाथ में कटार रखे हुए हो, नहीं तो तुम्हें ये कटार रखने की क्या जरूरत थी? यदि तुम भयभीत नहीं होते, ये हाथ में कटार नहीं रखते। कटार कौन लोग रखता है? या तो दूसरे को डराने के लिए, या नहीं तो स्वयं डरा हुआ है। इसलिए तुम भयभीत हो। ये न्यूटन गति के तीसरा नियम बुद्ध के ही लॉ से है। अब यहाँ पर देखिए संवेग संरक्षण का नियम, ऊर्जा के संबंध में कहा गया है ऊर्जा का रूपांतरण होता है। बुद्ध ने कहा धरती पर जितनी भी वस्तुएं हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, उसका रूप बदल जाता है, समाप्त नहीं होता है। तो उन्होंने एक चादर का उदाहरण दिया, कहा ये जब चादर को तुम अलग अलग करते हो ये धागा में बदल जाएगा।
धागा को अलग अलग करोगे तो रुई में बदल जाएगा, यदि तुम इसे जला भी देते हो तो ये राख में बदल जाएगा। यानी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, इसके रूप बदलते चलेंगे लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। तो क्या संवेग संरक्षण का नियम साइंटिस्ट को थोड़ा सा क्लू मिल जाता है तो उस पर वो अपना रिसर्च कर देता है। तो पूरा दुनिया जो है बुद्ध के विचारों से प्रभावित हुआ, लेकिन भारत के लोगों को यह विचार की जानकारी ही नहीं है। बुद्ध का जो विपस्सिना है, पाली में इसको ध्यान बोलते हैं, संस्कृत में ध्यान बोलते हैं, और यही जब चाइना गया तो वहां चियान बोलते हैं, और चियान से चाइना का जन्म होता है। यानी भारत के अगल बगल में जितनी भी कंट्री है वह कंट्री बुद्ध के विचारों के इर्द गिर्द है। श्रीलंका का नाम सीलोन था, सीलोन, और यह वेनसांग के डायरी में लिखा हुआ है श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन, और ये 1978 में श्रीलंका नाम पड़ा है। तो सीलोन जो है, जो देश सील का पालन करता है वह देश सीलोन कहलाया, और ये भगवान बुद्ध के विचार पर श्रीलंका का नाम सीलोन पड़ा। अब यहाँ तिब्बत का जो नाम है, तिब्बत नाम चाइना ने दिया, ये डुप्लीकेट नाम है। तिब्बत का नाम बोध देश है, बोध। तिब्बत के लोगों से जब पूछेंगे तो कहेगा कि मेरे देश का नाम बोध देश है, BOD, बोध देश। तिब्बत के लोग से जब पूछेंगे तो तिब्बत के लोग बताते हैं कि हम लोग भारत के तरफ पैर करके भी नहीं सोते हैं। कितना बड़ा सम्मान भारत का करता है कि तिब्बत के लोग भारत के तरफ पैर करके नहीं सोते हैं। चाइना, कोरिया और जापान के डिक्शनरी में जब आप देखेंगे तो तीनों के डिक्शनरी में भारत का मतलब है स्वर्ग। वो लोग भारत को ही अपना स्वर्ग मानते हैं, और भारत के लोग स्वर्ग आसमान में ढूंढते हैं। भारत के लोगों को पता नहीं है कि दुनिया के लोग भारत को अपना स्वर्ग मानते हैं। इसलिए पूरे दुनिया के लोग कहाँ आते हैं? बोध गया में। पूरे दुनिया के लोग बोध गया में आते हैं, लेकिन भारत के लोगों को ये पता नहीं है कि बोध गया कहाँ है और कहाँ जाना चाहिए। इस तरह से भारत ने पूरे दुनिया को प्रभावित किया। अब देखिए, आपका जो मुहावरा है ना, वो मुहावरा में आपका इतिहास है। जब भी आप अपना इतिहास ढूंढें, आप एक बार मुहावरा को आप देखेंगे ना, उस मुहावरा में आपको इतिहास मिलेगा। आए दिन आप किसी के मुंह से सुनते होंगे, तू लाट साहब है क्या? आप लोग सुने हैं लाट साहब है क्या? लाट साहब का मतलब कौन? अशोक की लाट, यानी अशोक को लाट साहब कहा जाता था। हम लोग जब बच्चा में समझते थे कि अंग्रेज को शायद लाट साहब कहा जाता होगा, लेकिन लाट साहब, अशोक को लाट साहब कहा जाता था। तो लाट, आज जो ये अशोक स्तंभ है, इसको अशोक की लाट बोलते हैं। धरती शेष नाग पर टिका हुआ है। शेष नाग का मतलब सांप नहीं होता है। धरती शेष नाग पर टिका हुआ। शेषु नाग वंश था, जिसकी राजधानी वैशाली थी, जिसके बेटा का नाम था कालाशोक, जिसने द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में करवाई। कर्नल जेम्स टॉड की हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री में लिखा हुआ है मौर्य लोग जो थे ना, वो तक्षक नाग थे। नाग पाली भाषा में नाग का अर्थ होता है मानव। नाग का अर्थ होता है मानव, सांप नहीं होता है, मानव होता है पाली में। यहाँ के लोग नागवंशी हैं, इसलिए आज भी मुहावरा में कहता है धरती शेष नाग पर टिका हुआ है, सांप पर नहीं टिका हुआ है, शेष नाग पर टिका हुआ है। यानी जब भी आप अपने मुहावरा को ध्यान देने की कोशिश करेंगे तो उस मुहावरा में आपका इतिहास आपको बताएगा कि आपका ये इतिहास है। जब कभी भी आप इसको गौर से समझने की कोशिश करेंगे तब जाकर के आपको पता चलेगा, अन्यथा नहीं पता चलेगा। मानव को देखिए, शुरुआती दौर में मानव जो है मान में रहता था।
गूंगा था, बोलता नहीं था, तो मान में रहने के वजह से इसको मानव कहा जाने लगा। और उस समय में जानवरों की तरह से गूंगा रहता था, मान में रहता था, कंदमूल खाता था, बुद्धि विवेक नहीं था। लेकिन पहले बार जब आपस में कुछ व्यक्त करने लगा तो यह व्यक्ति कहलाया। मान में रहते हुए जब बुद्धि का प्रयोग किया तब बुद्धिमान कहलाया। अब बुद्धिमान कहलाने के बाद जब जीविका की खोज में जाने लगा और बुद्धि का प्रयोग किया तो बुद्धिजीवी कहलाया। और बुद्धिजीवी के बाद जब तर्क करना चालू हुआ, यानी बुद्ध का जब काल आता है तो बुद्ध ने कहा सील का पालन करो और तर्क करो। दुनिया में पहला व्यक्ति बुद्ध है जो दुनिया को कहा तर्क करो। जब तर्क करो और सील का पालन करो तो तर्कशील कहलाया। और सील वन मीन्स होता है तृष्णा, तृष्णा छोड़ो और सील का पालन करो तो सीलवान कहलाया। सील का पालन करो और विवेक का पालन करो तो विवेकशील कहलाया। संघर्ष करो लेकिन सील का पालन करो तो संघर्षशील कहलाया। दुनिया में कुछ चालाक लोग पैदा लेना चालू कर दिया, इस मानव का रूप बदल दिया और कहा इस धरती पर दो व्यक्ति पैदा लिया, आदम के संतान को आदमी कहा जाने लगा और मनु के संतान को मनुष्य कहलाने लगा। इस तरह से मानव का आइडियोलॉजिकल विचार जो है वह खतरे में पड़ गया और यहाँ से जाति धर्म में डिवाइडेशन होने लग गया और पूरे दुनिया जो है मानव से अलग अलग धर्म जाति में बदल करके टकराव की स्थिति होने लगी। आप देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में आज की जो जाति व्यवस्था है ये जाति व्यवस्था नहीं थी। जब आप चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज की इंडिका यदि आप पढ़ेंगे तो चंद्रगुप्त के समय में, अशोक के समय में समाज का डिवाइडेशन नहीं हुआ था, जाति में बदलाव नहीं था। एंशिएंट हिस्ट्री को आप देखें, किसी भी राजा के नाम में देखें, किसी में जाति नहीं है। प्रसेनजीत, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, अंडुद, मुंड, नागदासक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, कुणाल, धर्मपाल, गोपाल, विग्रहपाल, अनंतपाल, जिसका भी कनिष्क, हर्षवर्धन, जिसका भी नाम देखेंगे कोई आधुनिक वाली जो जाति की टाइटल है ये टाइटल नहीं था। और भारत को एक ऐसे व्यवस्था में झोंक दिया जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक अनवरत लड़ता रहता है। जबकि जानते हैं जन्म के समय में और मृत्यु के समय में दोनों समय में मानव रहता है। यानी प्रकृति ने दो फंक्शन बनाए, एक जन्म और दूसरा मृत्यु। उसके बाद जो भी फंक्शन बनाए हैं वो आर्टिफिशियल फंक्शन है जो आप अपनी खुशी के लिए मनाते हैं। ये शादी है या जन्मदिन है या कोई भी चीज ये आर्टिफिशियल है, लेकिन जन्म और मृत्यु ये प्रकृति ने फंक्शन बनाए। और दोनों फंक्शन जो है ना मानव का होता है। जैसे एक बच्चा जो ही जन्म लेता है ना, उस समय में आप क्या कहते हैं? बच्चा। उस समय में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं कहते हैं, उस समय में सिर्फ बेबी बोलते हैं। अब जब मर जाता है ना तो मरने के बाद उस समय में सारे लोग डेड बॉडी बोलते हैं। अब कोई हिंदू नहीं मरा, कोई मुस्लिम सिख ईसाई नहीं मरा, डेड बॉडी। यानी जन्म के समय में मानव और मरने के बाद मानव। अब इस बीच का यात्रा देखिए, जो ही जन्म हुआ क्यों त्यों उसमें आप वैमनस्य का आरोपण करना चालू कर दिए। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये अमुक जाति का है, ये अमुक जाति है। ये अब यात्रा जो है जन्म से मृत्यु तक का यात्रा जो है आप कर रहे हैं। टोटल यात्रा आप ईर्ष्या में करते रहते हैं और आप कहते हैं कि मैं धम्म को जाना। आप धम्म को नहीं जाने। धर्म और धम्म में अंतर है। तथागत बुद्ध ने धम्म दिया, इसलिए धम्मं शरणं गच्छामि है। बौद्ध धर्म शरणं गच्छामि नहीं है, धम्मं शरणं गच्छामि। सम्राट अशोक ने धम्म को ग्रीक लैंग्वेज में यूसेरिया बताया और उसी लैंग्वेज में
रिलीजन का थ्रिस क्या बताया? यूसेबिया का अर्थ होता है करुणा हो। इसलिए जब हम लोग कहते हैं ना तथागत बुद्ध की करुणा हो, तथागत बुद्ध की जय हो नहीं बोलते हैं, तथागत बुद्ध की करुणा हो। तो धम्म जो है वह करुणा है, दया है, श्रद्धा त्याग तप समर्पण है, ना कि कोई ईर्ष्या है। इसलिए तथागत बुद्ध के विचार पूरे दुनिया में फैला और तथागत बुद्ध एक महान साइंटिस्ट है, तथागत बुद्ध एक महान विचारक है, फिलॉसफर है। तथागत बुद्ध ईश्वर नहीं है। और यह धर्म जो है या एक दुनिया में तथागत बुद्ध का ही धर्म है जो नगद है, और पूरे धर्म जो है वह उधार का है। यानी इस जन्म में करोगे ना तो अगले जन्म में मिलेगा। और तथागत बुद्ध का जो धम्म है वो इसी धम्म में निर्वाण की प्राप्ति आपको अपने ही समय में होगा, कोई उधार का धम्म नहीं है। इसलिए तथागत बुद्ध का जो धम्म है वो नगद है, वो उधार वाली बात नहीं है। इसलिए तथागत बुद्ध ने धम्म दिया। अब संघम शरणं गच्छामि, तथागत बुद्ध दुनिया का पहला व्यक्ति है जिन्होंने संघ कहा। संघ, मानव को संघ बना करके रहना चाहिए। और यह संघ का कंसेप्ट 1920 में राष्ट्र संघ ने लिया और 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ ने लिया। और यह संघ पूरे दुनिया ने एक्सेप्ट किया। अकेले रहने से काम नहीं चलेगा। यानी बुद्धि के शरण जाता हूँ, धम्म के शरण जाता हूँ, सिर्फ दो से काम नहीं चलेगा, संघ की शरण में भी जाना पड़ेगा। हम लोग जब संघ बना करके रहेंगे तब बुद्ध के आइडियोलॉजी को आप पालन करते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। दुनिया में दो तरह के पुत्र होते हैं, एक बायोलॉजिकल पुत्र और दूसरा आइडियोलॉजिकल पुत्र। बायोलॉजिकल जो पुत्र होता है ना वो 13वीं के बाद भूल जाता है, कोई याद नहीं रखता है। जो आइडियोलॉजिकल पुत्र है आपके मरने के बाद भी सदियों तक, हजारों साल तक याद रखेगा। गौतम बुद्ध के भारत के लोग बायोलॉजिकल संतान हैं, लेकिन गौतम बुद्ध के चीन, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर 50 कंट्री है जो तथागत बुद्ध के आइडियोलॉजिकल संतान है। वो लोग इनके नाम को जिंदा रखा हुआ है। और भारत के लोग जो बायोलॉजिकल संतान है वो बुद्ध के नाम को भूल चुके हैं। इसलिए आप लोग आइडियोलॉजिकल संतान बनिए। खाली बायोलॉजिकल संतान बनने से काम नहीं चलने वाला। आइडियोलॉजिकल संतान बनिए, बुद्ध के विचारों को समाहित कीजिए अपने आप में। दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए, यही का। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।